नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, ये जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और जो मुल्क अल्लाह ताला ने हमें हदिये में अनायत फरमाया, उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है। इस वक्त ये मुल्क दाखिली तौर पर भी और बाहर से भी बहुत सारे ख़तरात में घिरा हुआ है। तो इस सिलसिले में मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जो है वो एक कोशिश कर रही है, और वो कोशिश ये है कि मुल्क की जो नज़रियाती सरहदात हैं उनको महफूज करने के लिए अपना किरदार अदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में हमारी पूरी जमात मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जो है मुल्क में इसकी नज़रियाती सरहदात को महफूज करने के लिए, जो कि पाकिस्तान में पैगाम पाकिस्तान का बयानिया है, उसको आम करने के लिए और निचली सतह तक पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। और जब तक हम इसकी दाखिली जो नज़रियाती सरहदात है उसको महफूज नहीं करेंगे तो हम ये समझते हैं कि इसकी जो जोग्राफियाई सरहदात हैं उनको भी महफूज करना मुश्किल है। तो लिहाजा हम इस जदोजहद और कोशिश और तगोदो में लगे हुए हैं कि इस मुल्क की नज़रियाती सरहदात को महफूज करने के लिए जो पैगाम पाकिस्तान का नरेटिव है, जिस पे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकट्ठे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के नज़रिए को, इस पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदात को महफूज किया जाए, तो उसमें हमने अपना किरदार करना है। आज इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की कोशिशें जारी हैं कि यहाँ पर इस मुल्क के जो इस किस्म की जो मुल्क का जो सरहदात हैं, जो नज़रियाती सरहदात हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए अंदरूनी तौर पर बाज़ साजिशी अनासर बैरूनी साजिश और ताकतों के साथ मिलकर ऐसी साजिशें और ताने बाने बुन रहे हैं कि यहाँ के अदारों को जो है बदनाम किया जाए, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, यहाँ की गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद ये कि वो जितना इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है एक ज़बरदस्त तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अक़वाम आलम में पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन मुल्क बनकर, एक ऐसा मुल्क कि जिस मुल्क में अमन की बात है, जिस मुल्क में प्यार की बात है, जो मुल्क न सिर्फ ये कि खुद जीने का ढंग जानता है बल्कि दुनिया को जीने का ढंग सिखाने वाला मुल्क होगा। और जो मुल्क न सिर्फ ये कि इसकी अपनी अंदरूनी मईशत मजबूत होगी बल्कि अक़वाम आलम में दुनिया के दीगर ममालिक के साथ उनकी मुसीबतों में और उनकी मईशत को मजबूत करने के लिए उनके साथ जो है मावन व मददगार साबित होगा। लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब इस मुल्क में रहने वाले, इस मुल्क के बासी, जो इस मुल्क की अवाम है, जो इस मुल्क की कौम है, उसको एक कौम बनना है। जो इस मुल्क की अवाम है उसको एक कौम बन के और सीसा पिलाई हुई कौम बन के अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और जब हम एक कौम बन गए और इस मुल्क के खैरख्वाह बन गए और इस पाकिस्तान की नज़राती सरहदात को महफूज करने वाले बन गए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है सर उठा के जीने वाला मुल्क बनेगा और सर उठा कर चलने वाला मुल्क बनेगा। और अल्लाह के फजल करम से अभी जो हमारी पॉलिसी जारी हैं उन पॉलिसी से ये पता लगता है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक आला मुकाम हासिल करने की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अनासर फिर शुरू हो चुके हैं कि जो इस मुल्क को सियासी खलफशार और सियासी तौर पर डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी कोशिशें और तगोदो और कोशिशें कर रही हैं। और हम उनसे भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट का एक आईनी हक है, दस्तूरी हक है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुंतखब हो चुकी है और इसको 5 साल के लिए पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है, तो कम से कम हमें इसको 5 साल का मौका देना चाहिए। बेशक आप इसकी अपोजिशन करें, लेकिन अपोजिशन करने का ये मकसद नहीं है कि मुल्क के जो अमन व अमान की सूरत हाल है इसको डिस्टेबलाइज करें, इसको ख़राब करें। लिहाजा इस मुल्क को मैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि हम इस मुल्क के अमन व अमान को बहाल रखने के लिए, इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम करने के लिए, इस मुल्क में फ़िरकावारियत को ख़त्म करने के लिए, इस मुल्क में कौम को एक इत्तेहाद और इत्तेफाक व इत्तेहाद की दावत देने के लिए अपनी कोशिशें और जदोजहद जारी रखेंगे। और मैं एक बात और भी कह दूँ कि आप देखें अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है
اور میں اس میں یہ بات کہتا تھا کہ جی یہ جو محرم میں ایک واقعہ ہوا جو کہ حضرت امام حسین عالی مقام کی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عناصر نے اس طرح کا کردار ادا کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو، جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی، اور اہل بیت کو، علماء کرام کو، جو کہ اس وقت ایک دینی قیادت تھی، اس کو ایک پیج پر ہونے نہیں دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی دینی قیادت کو، اس ملک کی سیاسی قیادت کو، اور اس ملک کی جو ہے وہ قیادت جو افواج پاکستان ہے، دیگر ادارے ہیں جو اس ملک کے محافظ ہیں، اور اس ملک کی جو حکومت ہے، ان کو ایک پیج پر ہو کر ایک نکاتی ایجنڈا، اور وہ یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اقوام عالم میں، دنیا میں ایک باوقار ملک بنانا ہے، ایک باوقار قوم بنانا ہے، ایک باوقار ملک کی حیثیت سے تسلیم کروانا ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و امان میں رکھے، اور ایسی تمام قوتوں کو کہ جو اس ملک کے امن کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہیں، اس ملک کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، ان سب قوتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر سمجھنا ان کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خود سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ